आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 1 से 5 का अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की विशेषता के बारे में अगर हम कुछ जानकारी लें तो जो शब्द है प्रकाशित वाक्य वह यूनानी शब्द एपोकलिप्सिस से निकला है, जिसका मतलब है प्रकाशित करना या प्रकट होना। प्रकाशित वाक्य भविष्य सूचक साहित्य संबंधी लेख है। भविष्य सूचक लेख मनुष्यों पर स्वर्ग के रहस्यों को खोलने तथा मानव इतिहास का अंत किस प्रकार होगा प्रायः इस बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के लेख बहुधा पूरी सृष्टि को दो भागों भला और बुरा में बांट देते हैं। अंत के समय में सृष्टि का भला भाग जिस पर परमेश्वर राज्य करता है, बुरे भाग जिस पर शैतान राज्य कर चुका है, पर अंतिम विजय प्राप्त करेगा। दुष्ट को पराजित कर परमेश्वर नई सृष्टि लाएगा तथा प्रत्येक जो विश्वास योग्य रहे हैं वे परमेश्वर के साथ अनंत तक रहेंगे। भविष्य सूचक परिच्छेद बाइबल की अन्य पुस्तकों में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 7 से 12 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13। परंतु बाइबल की यही एकमात्र पुस्तक है जो समूची भविष्य सूचक लेखों से बनी है। प्रकाशित वाक्य कल्पना शक्ति को जागृत करती है। ये यहोवा परमेश्वर के आने वाले दिन के प्रतापी दृश्य को दिखाती है। ये दर्शन कई चिन्हों द्वारा प्रकट किए गए हैं, जिनमें पशुओं के रूप में लोगों, रंगों या अंकों जिनका रहस्यमय अर्थ होता है, तथा उस समय की भविष्यवाणियां सम्मिलित है जब परमेश्वर संसार का अंत कर देगा। इस पुस्तक का लेखक यहूदी पवित्र शास्त्र को भली प्रकार जानता था। प्रकाशित वाक्य के लगभग आधे वचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुराना नियम के परिच्छेदों पर आधारित है। यह पुस्तक के अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास रोमी साम्राज्य के सभी लोगों को यह आदेश दिया गया था कि वे रोमी सम्राटों, जिन्होंने अपने को देवता घोषित कर दिया था, के सामने प्रार्थनाएं तथा बलियां चढ़ाया करे। जो इनकार करते थे उन्हें साम्राज्य के प्रति देशद्रोही माना जाता था और उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था। मसीही दुविधा में थे, क्या रोम के प्रति उनकी अवज्ञा का अर्थ कलीसिया की समाप्ति का होगा तथा परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य करेगा, इस आशा का क्या होगा। प्रकाशित वाक्य के लेखक को परमेश्वर की ओर से एक विशेष संदेश प्राप्त हुआ जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। उसने इसे एशिया की 7 कलीसियाओं के साथ बांटा, परंतु संदेश वास्तव में सभी मसीहियों के लिए है। इस संदेश के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, संसार में बुरी शक्तियां काम कर रही है और मसीहियों को दुख उठाना और मृत्यु भोगना पड़ सकता है। दूसरी बात कि यीशु प्रभु है और वह सभी लोगों एवं शक्तियों को जो परमेश्वर का विरोध करती है, जिनमें रोमी साम्राज्य भी सम्मिलित है, जीत लेगा। और तीसरा, परमेश्वर के पास उन लोगों के लिए उत्तम प्रतिफल है जो उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, विशेषकर वे जो उसकी सेवा करते हुए अपने प्राण भी खो देते हैं। ये उन आरंभिक मसीहियों के लिए आशा का एक शक्तिशाली संदेश था, जिन्हें अपने विश्वास के लिए सताव सहना या मृत्यु भोगनी पड़ती थी। इस पुस्तक में उन्होंने सीखा था कि रोमी साम्राज्य के निर्दयी शासन के बावजूद यीशु अंतिम विजय प्राप्त करेंगे। अध्याय 1, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी।
धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लोदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। इस अध्याय में हम यीशु मसीह का प्रकटीकरण देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की शुरुआत यूहन्ना के महिमावन मसीह के दर्शन से होती है, जो खुद को अल्फा और ओमेगा घोषित करता है। यह अध्याय यीशु की महिमा और अधिकार पर जोर देता है, जो 7 कलीसियाओं के लिए संदेश की नींव स्थापित करता है। मसीह के अधिकार को समझना विश्वासियों को उनके विश्वास में साहसपूर्वक जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 2। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ,
और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब तक कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें
शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस अध्याय में हम कलीसियाओं को संदेश के बारे में देखते हैं। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन और थुआतीरा की कलीसियाओं को पत्र लिखे गए हैं। प्रत्येक संदेश में प्रशंसा, आलोचना और वादे शामिल है। इफिसुस की कलीसिया को अपने पहले प्यार की ओर लौटने के लिए कहा जाता है, जबकि स्मुरना की कलीसिया को उत्पीड़न सहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये संदेश हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक स्थिति से अवगत है और सच्चे रिश्तों की इच्छा रखते हैं। हमें मसीह के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखने, परीक्षाओं में दृढ़ रहने और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पश्चाताप करने के लिए बुलाया गया है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एशिया माइनर में 7 कलीसियाओं में से 4 से सीधे बात करते हैं, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन और थुआतीरा। इस अध्याय में इन 4 कलीसियाओं को दिए गए कुछ संदेश है, जैसे कि इफिसुस की कलीसिया को संदेश है कि परमेश्वर के प्रति प्रेम ही आधार बना रहना चाहिए। प्रेम के बिना रूढ़िवादिता खोखली है। उन्हें करना क्या था? स्मरण करे कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। स्मुरना की कलीसिया को जो संदेश है उसमें अगर हम देखें कि प्रशंसा किस बात की गई है, तो भौतिक गरीबी के बावजूद आत्मिक धन है। बदनामी और उत्पीड़न के बावजूद वफादारी को देखते हैं। वहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, लेकिन ये भी लिखा है परंतु तू धनी है। मतलब दरिद्रता आत्मिक रूप से नहीं है, वो भौतिक चीज़ों के लिए है, लेकिन लिखा है कि तू धनी है, मतलब आत्मिक रूप से वे लोग धनी थे। उनके लिए आत्मिक सबक क्या था? दबाव में विश्वास करने से अनंत पुरस्कार मिलता है। आशा के साथ दुख सहने के बारे में है। पिरगमुन की कलीसिया को प्रशंसा के बारे में अगर हम देखें तो अंतिपास के शहीद होने पर भी विश्वास नहीं छोड़ा था। मसीह अपने मुख की तलवार मतलब न्याय से उनके खिलाफ लड़ेंगे। आत्मिक सबक है कि सत्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वफादारी में नैतिक और सिद्धांतिक भ्रष्टाचार का विरोध करना भी शामिल है। थुआतीरा की कलीसिया को संदेश अगर हम देखें तो उनकी प्रशंसा की गई है प्रेम, विश्वास, सेवा, दृढ़ता और आत्मिक विकास। व्यभिचार और मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाली झूठी भविष्यवक्ता इजेबेल के प्रति सहनशीलता। आत्मिक सबक है कि अगुवाई में आत्मिक विवेक जरूरी है। विश्वास योग्य धीरज से मसीह के साथ अनंत अधिकार और निकटता प्राप्त होती है। वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ सबसे पहले यीशु इफिसुस के विश्वासियों के अच्छे कामों को स्वीकार करते हैं। कड़ी मेहनत, धैर्य, बुराई करने वालों के प्रति असहिष्णुता और झूठे शिक्षकों को प्रोत्साहित न करना। इफिसुस की कलीसिया में कई अच्छी बातें थी जिन्हें यीशु ने स्वीकार किया, लेकिन फिर वह उन्हें उनकी कमी के बारे में याद दिलाते हैं। उसने उनकी कई सराहनीय विशेषताओं के कारण कमी को माफ नहीं किया। वह कहता है, तुमने अपना पहला प्रेम त्याग दिया है। यीशु इसे यीशु के साथ
उनके पहले के संबंध से एक दुखद प्रस्थान के रूप में वर्णित करता है। यीशु को जानने का उनका आरंभिक उत्साह और यीशु के साथ एक नए संबंध में प्रवेश करने का जोश खत्म हो गया था। ये मसीह के लिए एक गहरी परिपक्व प्रेम में विकसित नहीं हुआ। एक ठंडक, एक उदासीन प्रतिक्रिया जो मसीह के प्रति उनके पहले के रवैये से मेल नहीं खाती थी, कलीसिया में घुस गई थी। यहाँ यीशु उपाय भी सुझाता है कि पश्चाताप करो और वापस लौटो, जो काम तुम पहले करते थे वही करो। और फिर एक चेतावनी, यदि वे पालन नहीं करते तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे दीपक स्थान को उसके स्थान से हटा दूँगा। इसका मतलब है उनकी कलीसिया विस्थापित हो जाएगी। क्या यीशु हमें भी इसी तरह वर्णित करेंगे कि तुमने अपना पहला प्रेम त्याग दिया है? क्या यह वर्तमान कलीसियाओं में भी एक वास्तविकता है? उत्साही उपासकों की संख्या घट रही है। मसीह की इफिसुस की कलीसियाओं को दी गई प्रेरणाएं और चेतावनी हम पर भी लागू होती है। तो चलिए हम भी पश्चाताप करें और वापस लौटे और मसीह के साथ अपने संबंध को विकसित करने के लिए और अधिक उत्साहित हो। हमारे हृदय को ठंडा न होने दे और चलिए हम प्रेम की कमी को दूर करें जिसके हम भी दोषी हैं। हम प्रभु के लिए कई अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन यीशु को उस एक कमी की भी चिंता है। मसीह के लिए अपने जुनून को फिर से जगाइए। हम प्रभु के लिए अपने जुनून और उत्साह को कैसे फिर से जगाए और दिखाए? तो नियमित और उत्साही उपासक बने, वचन और प्रार्थनाओं पर मनन करने में समय बिताए, प्रार्थना सभाएं, बाइबल अध्ययन सत्र आयोजित करें और उनमें भाग ले, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमारी परिवर्तित आत्माओं में आत्मा के फल दिखाई दे, दूसरों के साथ वचन साझा करें, पवित्रता और शुद्धता में उसके दूसरे आगमन के लिए तैयारी करें और प्रतीक्षा करें, और भी बहुत कुछ। इसलिए पश्चाताप करो। हम इन प्रोत्साहनों को अपने लिए भी बढ़ाए और दिखाए कि मसीह वास्तव में हमारा पहला प्रेम है। अध्याय 3। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है
और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस अध्याय में भी हम यीशु को प्रशंसा करते हुए और चेतावनी देते हुए दोनों रूप में देखते हैं। प्रत्येक पत्री आत्मिक सतर्कता और विश्वास योग्यता के महत्व पर जोर देती है। सरदेस और लौदीकिया की कलीसिया को आत्मिक आत्मसंतुष्टि के बारे में कड़ी चेतावनी मिलती है। इसके विपरीत फिलदिल्फिया को उसकी विश्वास योग्यता के लिए प्रशंसा की जाती है। प्रत्येक पत्री उन लोगों के लिए वादों के साथ खत्म होता है जो जीतते हैं, जिसमें अनंत जीवन और मसीह के साथ बैठने का विशेष अधिकार शामिल है। हमारे लिए भी जागने का समय है। पहले 5 वचन में यीशु मसीह जो 7 आत्माओं और 7 सितारों को लिए हुए हैं। सरदिस में कलीसिया जो है वो रोगी है और यीशु मसीह चिकित्सक है। बीमारी क्या है? आत्मिक मृत्यु। उनकी प्रतिष्ठा जीवित थी। दुख की बात है कि वे मर चुके थे और उनके कार्य भी मर रहे थे आत्मिक रूप से। उनके कार्य अधूरे थे। शायद उन्होंने काम शुरू किया लेकिन उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। वे आत्मिक रूप से सो गए। वे कुछ को छोड़कर अनैतिक थे। उनके कपड़े गंदे थे, ऐसा लिखा है। तो इलाज क्या है? नींद से उठे और जो उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करें। याद रखें कि उन्होंने प्रभु से क्या सुना और प्राप्त किया था। पश्चाताप अपनी आत्मिक उदासीनता, शिथिलता और मृतप्रायता से।
जो उन्होंने सुना है उसे माने, उन लोगों को पहचाने जो उनके बीच विशुद्ध रूप से चले और उन्हें एक अच्छे मॉडल के रूप में माने कि कैसे किसी की आंतरिक शुद्धता ये निर्धारित करती है कि वह पृथ्वी पर और साथ ही स्वर्ग में प्रभु के साथ कैसे घनिष्ठता और विजयी रूप से चलता है। प्रयोग करने के लिए है कि हम इस कलीसिया की तरह हो सकते हैं। एक मसीही कहलाने से संतुष्ट है। हमारे पास एक लेबल है, लेकिन हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। हमें आत्मा से भरे विश्वासियों के रूप में पहचाना जाता है। हम कलीसिया जाते हैं, नियमित रूप से दशमांश देते हैं, सभी कलीसिया कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन हम अभी भी मृत हैं। हम उत्साह के साथ परमेश्वर का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे विचलित हो जाते हैं और जो हमने शुरू किया था उसमें रुचि खो देते हैं। फिर हम दूसरे मिशन पर लग जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। हम अब तक जो हासिल किया है उसमें ज्यादा आश्वस्त हो जाते हैं और आत्मिक खतरों के प्रति सतर्कता कम हो जाती है। हम महत्वपूर्ण क्षणों में बेपरवाह हो जाते हैं, जिससे हमारी आत्माओं का दुश्मन अनजाने में घुस आता है। हम अनजाने में ही प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मिक प्रणाली से नियमित रूप से रिसाव होता है। हम लगभग शिमशोन की तरह हो जाते हैं, जिसने समझौता कर लिया, दलीला की गोद में सो गया और अपनी सामर्थ खो दी अनजाने में। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो यीशु एक चोर की तरह अप्रत्याशित रूप से आएंगे। सरदीस का मतलब होता है बच जाने वाले या पुनर्निर्माण। प्रभु अपने आप को एक ऐसे जन के रूप में प्रकट करते हैं जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य है जो कलीसियाओं और उनके दूतों को अपने नियंत्रण में रखती है। सरदीस अर्थहीन आडंबर करने वाली एक कलीसिया थी। इसे एक मसीही कलीसिया के रूप में एक नाम तो मिला था, लेकिन अधिकांश बातों में यह एक औपचारिक और नीरस ढर्रे पर ही चल रही थी। इस कलीसिया में आत्मिक जीवन नहीं छलकता था। इस कलीसिया में अलौकिक चमक नहीं थी। सरदीस में भी एक छोटा विश्वास योग्य झुंड था जिसने अपनी मसीही गवाही को गुम नहीं होने दिया था। इन विश्वासियों ने सांसारिकता में अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए थे और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मसीह के साथ घूमेंगे। वे ही जय पाने वाले लोग हैं जिनके धार्मिकता के कार्यों ने उन पर सच्चे विश्वासियों के रूप में छाप लगाई। उनके श्वेत वस्त्र उनके जीवनों में धार्मिकता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे प्रकट रूप में सच्चे मसीही हैं। उनके नाम जीवन की पुस्तक से काटे नहीं जाएंगे। फिलदिल्फिया का अर्थ होता है भाइयों के प्रति प्रेम। इस कलीसिया के सामने प्रभु अपने आप को एक ऐसे जन के रूप में प्रस्तुत करता है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, उसके पास प्रशासनिक अधिकार और ऐसा नियंत्रण है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक ऐसा खुला द्वार जिसे यहूदी सभा और अन्य जातियों के कुपंथ बंद कर पाने में शक्तिहीन थे। परमेश्वर के द्वारा हमें उन सब के सामने मसीह का प्रचार करने के लिए दिया गया सुअवसर है जो सुनने को तैयार है। दाऊद की कुंजी पुराना नियम में मुंह को खोलने और बंद करने में परमेश्वर की परम सर्वसत्ता का उल्लेख है, जो कि हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 22 में वचन 22 में देख सकते हैं। फिलदिल्फिया की कलीसिया को प्रभु की ओर से सिर्फ सराहना के ही शब्द कहे गए। विश्वासी लोग विश्वास योग्य थे, भले कामों को करने में उनमें उत्साह था। अपनी मानवीय निर्बलताओं में उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा। इसके परिणाम स्वरूप वे
अपने जीवन में सच्चाई को लागू करने के द्वारा उसे जीवित रखने में सफल रहे। उन्होंने मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, इसलिए उसने उनके सामने सुअवसर का एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अपने आप को यहूदी बताने वाले लोग जिन्होंने बुरी तरह से उनका विरोध किया है, इन साधारण विश्वासियों के सामने दिन किए जाएंगे, जबकि वास्तव में वे शैतान की सभा है। यह मान लेने के लिए बाध्य किए जाएंगे कि तुच्छ समझे जाने वाले मसीही ही वास्तव में चुना हुआ झुंड है। लौदीकिया का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा शासन या फिर लोगों द्वारा न्याय। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुद को एक ऐसे जन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। आमीन के रूप में वह विश्वास योग्यता और सच्चाई का साकार रूप और एक ऐसा जन है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गारंटी देता और उन्हें पूरी करता है। वह परमेश्वर की सृष्टि आत्मिक और भौतिक दोनों को उत्पन्न करने वाला भी है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल का मतलब ये नहीं है कि वह सबसे पहले सृजा गया व्यक्ति है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसी ने सारी सृष्टि का आरंभ किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका एक आरंभ था, लेकिन ये कि वह आरंभ है। वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल है और वह सारी सृष्टि पर प्रधान है। आखिरी वचन 22 को जब हम पढ़ते हैं तो अंतिम बार सुनने वाले को आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए गंभीरतापूर्वक सुझाव दिया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की जिस व्याख्या को भी अपनाया जाए, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि लौदीकिया उसी समय काल का एक चित्र है जिस समय काल में हम वर्तमान में रहते हैं। विलासतापूर्ण जीवन चारों ओर बहुतायत में पाया जाता है, जबकि आत्माएं सुसमाचार के लिए मर रही है। मसीही लोग क्रूस उठाने के बदले में ताज पहन रहे हैं। हम मसीह की तुलना में खेलकूद, राजनीति या टेलीविज़न के प्रति ज़्यादा भावुक और संवेदनशील होते जा रहे हैं। आत्मिक ज़रूरत को बहुत कम महसूस किया जाता है। सच्ची जागृति की लालसा बहुत कम है। हम अपना सर्वोत्तम व्यापार जगत को दे देते हैं और बचे खुचे कूड़े को मसीह की ओर डाल देते हैं। हम अपने शरीरों की अभिलाषाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जो कुछ ही वर्षों में मिट्टी में मिल जाएगा। हम त्याग करने की बजाय एकत्रित करते जाते हैं। स्वर्ग की बजाय पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते जाते हैं। हमारा रवैया ऐसा हो गया है, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी ज़्यादा अच्छा न जाए। अगर मैं अपने आप से इतना प्रेम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? चलिए सांसारिकता में बढ़ चले और अपनी बची हुई खुची शाम प्रभु को दे। ये रवैया गलत है। मसीह के आगमन की शाम में यही हमारी दशा है। अध्याय 4। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही कैसे शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं।
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यह अध्याय हमें स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में ले जाता है, जो परमेश्वर की महिमा और उसके चारों ओर की आराधना को दर्शाता है। परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सारी सृष्टि पर अपने अधिकार पर जोर देता है। 24 प्राचीनों और जीवित प्राणियों द्वारा निरंतर आराधना परमेश्वर की पवित्रता के प्रति सृष्टि की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। कुछ मुख्य प्रतीक और अर्थ को अगर हम समझें तो पहले वचन से, जहाँ पे स्वर्ग का खुला द्वार पवित्र वास्तविकताओं को देखने का आमंत्रण है। दूसरे वचन में सिंहासन अध्याय का केंद्र परमेश्वर के अनंत शासन का प्रतीक है। तीसरे वचन में परमेश्वर का प्रकटन यशब और माणिक्य पवित्रता, न्याय और महिमा को दर्शाते हैं। मेघधनुष परमेश्वर की दया और वाचा की विश्वास योग्यता है। प्राचीन परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का प्रतीक है। पुरानी और नई वाचाएं एक हो गई। 7 दीपक पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। कांच का सा समुद्र परमेश्वर के सामने शांति, पवित्रता और विश्वासपूर्ण भय। 4 जीवित प्राणी परमेश्वर की आराधना करने वाली सभी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह मतलब महानता, बछड़े सेवा, मनुष्य बुद्धि और उकाब तेजी। निरंतर आराधना पवित्र 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 परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता पर जोर देता है। महत्वपूर्ण संदेश क्या है कि परमेश्वर सिंहासन पर है। सांसारिक अराजकता के बावजूद स्वर्ग परमेश्वर के नियंत्रण में है, उसका अधिकार अडिग है। और दूसरी बात, सच्ची आराधना परमेश्वर की पवित्रता पर केंद्रित है। स्वर्ग में आराधना निरंतर विश्वास के साथ और पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित है। तीसरी बात, हम उसके सामने अपने मुकुट रखते हैं। 24 प्राचीनों द्वारा अपने मुकुट डालना समर्पण, विनम्रता और इस बात की स्वीकारोक्ति दर्शाता है कि परमेश्वर सारे आदर के योग्य है। और चौथी बात कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और पालन करता है। सभी चीज़ें उसकी इच्छा से और उसकी महिमा के लिए मौजूद है। चिंतन करने के लिए है कि क्या मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के शासन को स्वीकार करती हूँ? क्या मेरी आराधना शुद्ध, सुसंगत और उसकी पवित्रता पर केंद्रित है? क्या मैं सिंहासन पर बैठने वाले के प्रति उचित श्रद्धा के साथ जी रही हूँ? ये हमें खुद को पूछना होगा। अध्याय 5। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी
जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इस अध्याय में हम मेमने की योग्यता के बारे में देखते हैं। मेमना यीशु मसीह, उन पर हमारा ध्यान जाता है, जो पुस्तक और उसकी मुहरों को खोलने के योग्य है, जो उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को लागू करने के लिए उसके अधिकार का प्रतीक है। मेमने की छवि मसीह की बलिदान पूर्ण मृत्यु और उद्धारकर्ता के रूप में उसकी भूमिका पर जोर देती है। सारी सृष्टि सामर्थ, धन, ज्ञान और आदर प्राप्त करने के लिए मेमने की योग्यता को पहचानते हुए आराधना में शामिल होती है। इस अध्याय के वचन 13 और 14 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं, हर प्राणी, चाहे वह धरती पर हो, स्वर्ग में हो, धरती के नीचे हो, समुद्र में हो, सभी प्राणी परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की आराधना करने आएंगे, जो दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक इंसान के रूप में दुनिया में आए थे। हम मानते हैं कि यीशु वास्तव में मनुष्य और वास्तव में परमेश्वर है, और ये परमेश्वर और हमारे धर्म में हमारे विश्वास का एक परम सत्य और आधार है। केवल हमारा दृढ़ विश्वास ही हमें यीशु को अपने प्रभु और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा, जो हमें हमेशा के लिए उनकी स्तुति और आराधना करने और खुद को उनके हाथों में सौंपने और अपने जीवन में उनकी पवित्र इच्छा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा।
यीशु मसीह में हमारा विश्वास हमें स्वर्ग ले जाएगा, ताकि हम उसके साथ अनंत जीवन पा सके, जिसने हमें अपने असीम प्रेम में बनाया है, ताकि हम उसके साथ हमेशा राज करें। परमेश्वर अनंत काल तक राज करता है और हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है जो हमारी सारी प्रशंसा के योग्य है। भजन संहिता में परमेश्वर के सभी प्राणियों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कहा गया है। चलिए हम हमेशा और हर जगह परमेश्वर की स्तुति करें। इस अध्याय में परमेश्वर को एक पुस्तक हाथ में लिए हुए दिखाया गया है, जिसे 7 मुहर लगाकर बंद किया गया है। इस पुस्तक में उस न्याय का लेखा जोखा है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने से पहले पृथ्वी पर किया जाएगा। एक बलवंत स्वर्गदूत ने पुकार लगाई कि अगर कोई ऐसा है जो इस पुस्तक को खोलने और एक के बाद एक उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य हो। आकाश में, पृथ्वी पर, न ही पृथ्वी के नीचे पाताल में ऐसा कोई मिला जो इस पुस्तक को खोलने या उसे पढ़ने के योग्य हो। कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, जिसके पास न्याय करने की बुद्धि और ज्ञान हो। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा जब उसे ऐसा लगा कि इसके योग्य कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी पर किए गए गलत कार्य अब बिना सुधारे ही रह जाएंगे। क्या धर्मियों का पलटा कभी न लिया जा सकेगा? क्या दुष्ट बिना दंड पाए बच जाएंगे? क्या इसका मतलब यह था कि राज्य का आगमन कभी न होगा, क्योंकि पृथ्वी का आवश्यक शुद्धिकरण करने की योजना निष्फल हो जाएगी? उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना को ढाढ़स बंधाते हुए यह सुसमाचार दिया कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल सृष्टिकर्ता और पूर्वज है, पुस्तक को खोलने और मुहर तोड़ने के योग्य है और इसलिए वह न्याय को खोलने के योग्य है। यीशु अपनी असीमित बुद्धि, परमेश्वर के निर्णय, अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता और कलवरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण न्यायाधीश की भूमिका निभाने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य में हमारे प्रभु को सिंह और मेमना दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर के मेमने के रूप में वह बलिदान किए जाने वाला मेमना है जो सारे संसार का पाप उठा ले जाता है। सिंह के रूप में वह न्यायाधीश है जो अपने शत्रुओं को नाश करता है। अपने पहले आगमन पर वह मेमना था, अपने दूसरे आगमन पर वह सिंह होगा। जब यूहन्ना ने देखा तो उसे सिंहासन दिखाई दिया जो चारों प्राणियों और प्राचीनों से घिरा हुआ था। बीच में एक छोटा मेमना खड़ा था, जिसे देखकर लगता था मानो यह अभी अभी वध किया हुआ है। मेमने के 7 सींग थे और 7 आंखें थी। उसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं थी। यह हमें याद दिलाता है कि पूरा का पूरा पवित्र आत्मा यीशु में भरा हुआ था। परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी, यह उसकी सर्वव्यापिता को दर्शाता है। जैसे ही मेमने ने परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ से न्याय की पुस्तक को लिया, प्राणी और प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में एक वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। शायद यह उन शहीदों की प्रार्थनाएं थी जो अपने लहू का पलटा लेने के लिए परमेश्वर को पुकार रहे थे। यद्यपि उनके हाथ में प्रार्थनाएं थी, लेकिन ऐसा कोई भी संकेत नहीं पाया जाता कि उन्होंने उसे परमेश्वर को सौंपा या फिर इन प्रार्थनाओं में से किसी का उत्तर देने में उनकी कोई भूमिका रही हो। अपना नया गीत गाते हुए उन्होंने मेमने को न्याय करने के योग्य बताया, क्योंकि उसने क्रूस पर छुटकारे का कार्य किया था।
यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि क्या वे अपने आप को छुटकारा पाए हुए के साथ गिन रहे थे, जैसा कुछ अनुवादों में लिखा है कि परमेश्वर के लिए हम लोगों को मोल लिया है, या फिर इसे इसी तरह से पढ़ना चाहिए जैसा हिंदी में लिखा है कि अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। छुटकारे के बाद प्रभु ने विश्वासियों को राज्य मतलब राजा और याजक बनाया है कि वे उसकी आराधना करें, उसकी गवाही दे और पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक उसके साथ राज्य करे। गीत का स्वर कोरस के रूप में और भी गूंज उठा जब बहुत से स्वर्गदूतों ने प्राणियों और उन प्राचीनों के साथ सुर मिलाया, एक ऐसा गायन समूह जिसमें करोड़ों और शायद अरबों लोग पूरी तरह से सुर मिलाकर गा रहे थे। उनकी आराधना का यह गीत विश्वासियों के द्वारा अनंत काल तक गाया जाएगा। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है। सामर्थ मेरे जीवन, कलीसिया, संसार और विश्व पर। धन मेरा सारा सोना और चांदी। ज्ञान मेरी बुद्धि की सामर्थ्य का सर्वोत्तम। शक्ति उसकी सेवा के लिए मेरी शारीरिक शक्ति। आदर एकमात्र शुद्ध अभिलाषा कि मैं अपनी सारी बातों में उसकी बड़ाई करूं। महिमा उसकी महिमा के लिए मेरा सारा जीवन समर्पित रहे। और धन्यवाद उसकी स्तुति करने के लिए मेरी सारी सामर्थ्य। संगीत अब स्वर लहरी बन गया। एक सुरीले गीत की एक पूर्ण और मगन कर देने वाली धारा बह निकली। स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुएं परमेश्वर पिता की और मेमने के लिए अनंत महिमा, आदर, धन्यवाद और अधिकार का गीत गाने लगी। आखिरी बात वचन 14 में हम देखते हैं कि जब चारों प्राणियों के मुंह से आमीन निकला तो प्राचीनों ने गिरकर सिंहासन पर बैठे प्रभु की आराधना की, जो युगानुयुग जीवित रहेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।